Welcome in Power Math classes. Today we are going to discuss very good problems of a straight line. If you are able to do today's problem, then definitely you can do all the problem of equation of straight lines. अगर आज के प्रॉब्लम आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के जितने भी प्रॉब्लम होंगे आई होप दैट यू विल एबल टू डू दैट. हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है a vertex of an equilateral triangle is 2, 3 and the equation of opposite side is root 3x plus y is equal to 2. Find the equation of other two side. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स दिया गया है और इसके अपोजिट साइड दी गई है. हमें बाकी दो साइड की इक्वेशन कैलकुलेट करके देनी है. हाउ वी कैन फाइंड इट? लेट्स ट्राई इट. ये हमने बनाया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. सपोज इसका नाम दे दिया ए, बी एंड सी. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 दिए हुए हैं. बी सी की इक्वेशन दे रखी है इसने रूट 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2 एंड आपका टारगेट है इक्वेशन ऑफ ए बी एंड इक्वेशन ऑफ ए सी कैलकुलेट करना. हम थिंक करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए बी एंड इक्वेशन ऑफ ए सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए दो इंफॉर्मेशंस की नीड होती है. ए बी एंड ए सी दोनों की दोनों एक पॉइंट 2, 3 से पास हो रही हैं. तो एक तो हमारे पास है पॉइंट. अब एक पॉइंट से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या क्या फॉर्म है? या तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म है, अदरवाइज 2 पॉइंट फॉर्म है. 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है मुझे बी एंड सी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए. वो कहीं से भी हम नहीं अभी पता कर पाएंगे. 1 पॉइंट का मतलब है साथ में स्लोप पता होना चाहिए. तो अगर हम कोशिश करें तो स्लोप निकालने में कामयाबी पा सकते हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ सभी एंगल 60 डिग्री होंगे. ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और इवन आपका ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. इस लाइन की स्लोप हमें पता है BC की और इस लाइन के साथ एंगल पता है कितना है, 60 डिग्री है. करेक्ट. तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं. चलिए कोशिश करते हैं. हमने इसका स्लोप मान लिया स्मॉल m है. तो अब हम क्या लिखते हैं? स्लोप ऑफ BC. BC लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 1. आपको पता है फार्मूला क्या होता है? माइनस a ओवर b. अब यहाँ लगा दीजिए tan ऑफ 60. tan of 60 this is equal to m1 m माइनस m2. m2 है अपना माइनस का रूट 3 तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा m इंटू रूट 3. कौन सा फार्मूला लगाया हमने? tan ऑफ अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2. tan ऑफ 60 इट इज़ m प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m रूट 3. एक्चुअली यहाँ माइनस आना है बट सेकेंड स्लोप हमारा रूट 3 है. फर्स्ट अपना ये रहा और सेकेंड स्लोप हमारा ये रहेगा. तो वो खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 दिस इज इक्वल टू m प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m रूट 3. आप लोगों को पता है कि रूट हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक साइड में प्लस माइनस का सिंबल डालना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन कीजिए अच्छे से. आप यहाँ क्या लिखिए? m प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस m रूट 3 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. वंस consider positive sign, second time consider negative sign.
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस m रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री, एंड सेकेंड टाइम m प्लस रूट थ्री 1 माइनस m रूट थ्री, दिस इज माइनस रूट थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m प्लस रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा अपना रूट थ्री माइनस का 3m। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, m प्लस रूट थ्री, यहाँ से ये आ गया अपना रूट थ्री एंड सेकेंड टाइम में माइनस का 3m। यहाँ से ये हो जाएगा 4m, this is equal to 0, so you will have m is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन से क्या रहेगा, m प्लस रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री एंड माइनस माइनस प्लस 3m। ये हो जाएगा 2 रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू 2m, सो यू विल हैव m इज इक्वल टू रूट थ्री। m की दो वैल्यू आ गई हैं, हम चाहते एक थे बट हमें दोनों मिल गए हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे साथ दोनों ही काम हो गए। अगर एक के साथ एक्यूट एंगल होगा तो सेकंड के साथ ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हमने बेसिकली ए बी एंड ए सी एक साथ में दोनों की ही स्लोप कैलकुलेट कर दी है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो आपने स्लोप ऑफ बी सी जो दिया था उससे निकाला, तो m की दो वैल्यूज़ आ गई 0 एंड रूट ऑफ 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी, दोनों के ही स्लोप्स आपको मिल गए हैं। तो आप अब लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ बी ए एंड सी ए आर, इनके स्लोप्स आपके कितने हो गए, 0 एंड रूट थ्री। ये अपने स्लोप्स आ गए। अब इक्वेशन निकाल दीजिए आप। इक्वेशन ऑफ बी ए की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट तो पहले से पता है, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 3। इसके बाद अब आपको निकालना है किसका, इक्वेशन ऑफ सी ए, सेकेंड लाइन का भी निकाल के देना है। इसका स्लोप आपको पता है कितना है, रूट थ्री है, तो इतना ही लिखा रहने देते हैं, काम आएगा, बाकी तो मतलब नहीं किसी का है। अब लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ सी ए, ये आ जाएगा y माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हो गया y माइनस का रूट थ्री एक्स एंड ये रहेगा माइनस का 3 प्लस 2 रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी रेस्ट टू साइड्स निकल के आ गई हैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बच्चे को थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। वर्टेक्स दे रखा था, अपोजिट साइड्स की इक्वेशन दे रखी थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, रेस्ट टू साइड्स की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी थी। तो हमने आपको पहले ही बोला है, अगर आज के क्वेश्चंस आप करने में कामयाब हो जाते हैं, इफ़ यू आर कैपेबल टू डू दिस प्रॉब्लम बाय योर साइड, यू आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी बुक और एनी टीचर और एनी गाइड, and you are able to do, it means you are having more than 90% knowledge of your straight line chapter। जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसका मोर देन 90% तो पक्का आपको आ ही गया है। द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एंड्स एट 1 3 एंड -4 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स लेग। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमने बनाया फिगर ये, सपोज ये ए पॉइंट है, ये दे रखा है इसने 1,3, दूसरा ये बी पॉइंट है, ये दे रखा है -4 एंड 3, -4 एंड 1 सॉरी। ये क्या है, लेग्स है, सॉरी हाइपोटेनियस है एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो ये तो पक्का 90 डिग्री होगा ही होगा। ये
The hypotenuse of an isosceles right triangle has its end at 1 3 and -4 1. Find equation of its legs, मतलब perpendicular sides. ओके हमें कैलकुलेट करना है, CA लाइन कैलकुलेट करनी है एंड CV कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल पहले की तरह ही प्रॉब्लम है, उसमें भी हमें एक पॉइंट पता था, बाकी की चीज़ इसने छोड़ रखी थी हमारे लिए। इसमें भी इसने एक पॉइंट तो दे रखा है, चाहे हम AC कैलकुलेट करने जा रहे हों या BC कैलकुलेट करने जा रहे हों, एक पॉइंट तो दोनों के लिए पता है। तो या तो C पॉइंट मिले या स्लोप मिले। आई थिंक पॉइंट तो C निकालना मुश्किल है, बट आप ट्राई करें तो स्लोप पक्का निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं AC is equal to CB. Therefore, angle B, this is equal to angle A, but आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एक तो C अकेला ही 90 है, तो यहाँ से आपके पास आ गया है एंगल A इज एंगल B एंड दिस इज इक्वल टू 45। ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री है। आपको दूसरा एंगल भी पता है, ये कितना है, ये भी 45 डिग्री है। स्लोप आपको AB का तो मिल ही जाएगा, पहले लाइन दी हुई थी, अब की बार 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो बड़े प्यार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ AB का स्लोप है 1 - 3 ओवर -4 - 1, दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 एंड इट इज 2/5। 2/5 आपका आ गया स्लोप ऑफ AB लाइन। इसका स्लोप हम मान लेते हैं m, तो जो पहले वाला फार्मूला अभी जो लगाया था tan अल्फा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 अप्लाई कर दीजिए, आंसर आना चाहिए अपना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, tan 45 दिस इज इक्वल टू m तो अननोन है, पता ही नहीं है, -2/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 2/5। कैलकुलेशन करने की कोशिश है तो ये हो जाएगा 5m - 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2m। बेटा मॉड हटाना है तो प्लस माइनस सिंबल आएगा ही आएगा, तो ये 7m - 2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 5। 5m - 2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 5। ये हमने 5m - 2 लिखा है और ये लिखा है हमने प्लस माइनस 2m प्लस 5। ये बन लगा दिया प्लस माइनस का, मतलब एक न्यू लाइन अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए 5m - 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2m दिस इज प्लस माइनस 1। एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। 5m - 2 दिस इज 2m प्लस 5। सेकेंड टाइम आप लेंगे 5m - 2 इट इज़ माइनस का 2m माइनस का 5, ये हो जाएगा 3m दिस इज इक्वल टू 7 एंड ये हो जाएगा 7m दिस इज इक्वल टू 7m इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3 एंड m इज इक्वल टू 3/7। बिल्कुल सही आया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ CA एंड CB परपेंडिकुलर भी हैं, तो दोनों के स्लोप हमारे एक ही साथ ख़त्म हो गए। अगर एक का स्लोप 7/3 है तो पक्का दूसरी का स्लोप कितना है, 3/7 है। तो अपना काम बन गया, एक ही बार में काम ख़त्म हो गया। अपने पास स्लोप अवेलेबल है, पॉइंट अवेलेबल है, तो इक्वेशन ही तो लिखनी है। तो अब लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ दिस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। Therefore, equation of legs of right isosceles triangle B क्या होंगी, y माइनस का 3 दिस इज इक्वल टू 7/3 इंटू x माइनस 1 एंड y माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 3/7 एंड x प्लस 4। सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो एक अच्छा इम्प्रेशन है।
आपका एक साइड का इक्वेशन हो जाएगा y-3, पॉइंट आपका 1 3 लगेगा, स्लोप आ जाएगा 7/3 इंटू x - 1 एंड सेकेंड साइड के लिए आपने क्या लिख दिया है y-1, दिस इज इक्वल टू 3/7 इंटू x + 4। तो ये दो प्रॉब्लम बिल्कुल एक ही कैटेगरी के थे, तकरीबन आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में कहता है इफ़ द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर आर 3, 4 एंड 1, -1, फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स बोथ डायगोनल। मतलब एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर में केवल इसने हमें दो अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं और ये हमसे इसके दोनों ही डायगोनल्स की इक्वेशन कैलकुलेट कराना चाहता है। तो इसके हम दोनों डायगोनल किस कैटेगरी से कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखते हैं ध्यान से। पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, एक हमने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया। पहला वर्टेक्स इसने दिया हुआ है 3, 4, अपोजिट है तो B हमें नहीं पता है, B हमने छोड़ दिया खाली। C हमें पता है, C कितना हम रफ फिगर बना रहे हैं, फिगर फेयर नहीं बना रहे हैं। एंड D भी हमें नहीं पता है, हमने ये भी खाली ही छोड़ दिया। ना मुझे B पता है और ना ही C पता, B पता है ना D पता है। हाँ इतना ज़रूर मालूम है ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा एंगल, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और सभी साइड्स बराबर होंगी। इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC तो बड़े प्यार से निकाला जा सकता है, दोनों ही वर्टेक्स पता है। लेकिन BD हम तभी निकाल सकते हैं जब B एंड D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाए। जब तक B एंड D के कोऑर्डिनेट्स नहीं आ रहे हैं हम BD को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमारे सामने समस्या ही होगी कैसे निकाला जाए। देखते हैं ये एंगल, अभी हमने आज एक ही कॉन्सेप्ट लगभग रखी है आपके साथ। ये तो 45 डिग्री एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर है ना, तो डायगोनल इस 90 वाले एंगल को बाइसेक्ट करके ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। स्लोप ऑफ AC आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ AC कितना आएगा -1 -4 डिवाइडेड बाई 1 - 3, ये हो जाएगा 5/2 -5/2 5/2 -1 -4 1 - 3 एंगल है। स्लोप हमें नहीं पता है, इसका स्लोप हम m मान लेते हैं, इसका स्लोप साथ में मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी यहाँ पर भी, तो हम यहाँ लिखेंगे tan of 45 दिस इज इक्वल टू, अभी फार्मूला लगाया था वही m - 5/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 5/2। थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा मार दी, +-1 लिख दिया और ये मॉड का साइन भी हटा देते हैं और डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2m - 5 2 + 5m। दो इक्वेशंस यहाँ से बनाएंगे हम। पहली क्या बनेगी 2m - 5 दिस इज इक्वल टू 5m + 2। दूसरी बनेगी अपनी 2m - 5 माइनस का 5m माइनस का 2। वंस यू आर टेकिंग प्लस साइन एंड अनदर टाइम यू आर टेकिंग माइनस साइन। तो इक्वेशंस आपने बना दी है। क्या बनाई है 2m - 5 2m - 5 दिस इज 5m + 2 एंड 2m - 5 इट इज़ -5m - 2। सॉल्व कीजिए आप इसे, तो यहाँ से ये हो गया माइनस का 3m दिस इज इक्वल टू 7 5 and 2 7। तो m की वैल्यू आ जाती है 7/3 विद नेगेटिव साइन। सेकेंड साइड से देखते हैं कितना रहता है। ये हो जाएगा 7m दिस इज इक्वल टू 5 and 2 7 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3। तो m की वैल्यू आ गई है आपकी 3/7। एक -7/3 एक 3/7 बिल्कुल राइट है। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1 आ रहा है,
कहीं कोई समस्या नहीं है तो हम अब इक्वेशन लिख सकते हैं बड़े आराम से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ किसकी लिखे पहले हम साइड की, हमने ये 45 डिग्री एंगल बनाया था, तो इक्वेशन ऑफ ए बी साइड लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बाई -4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 7/3 इंटू में क्या लिखेंगे आप, x - 3। ये हो गया। इसके साथ यहीं पर चलो लिख लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ ए बी के साथ दूसरा ए डी भी लिखा जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी कितना हो जाएगा, y - 4 दिस इज इक्वल टू 3/7 इंटू x - 3। हमने यहाँ पर क्या किया है, इक्वेशन ऑफ ए बी एंड इक्वेशन ऑफ ए डी कैलकुलेट कर दिए हैं। इसके पीछे हमारा रीज़न है कुछ, अभी हम देखेंगे क्या निकालते हैं यहाँ से। पहले इक्वेशन तो ये दो निकल के आए, उसके बाद ही कुछ थिंक करेंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमने लिखा है बाई -4 -7/3, पहला स्लोप ले लिया एंड x - 3, एंड दूसरी बार में बाई -4 दूसरा स्लोप ले लिया है 3/7 एंड x - 3। ओके, अब इनका तो कुछ काम है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा है, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम तो लगेगा। आज हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये प्रॉब्लम कोई छोटे मोटे नहीं हैं। स्ट्रेट लाइन आपका पूरा चेक कर लेंगे कि आपको कितना अच्छे से स्ट्रेट लाइन आता है या नहीं आता है, वो यहाँ डिसाइड हो जाएगा। इनको सॉल्व करने की कोशिश है तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 12, इट इज़ माइनस का 7x प्लस का 21, माइनस का 7 प्लस का 21, ये हो जाएगा 7x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 33। ये बेसिकली क्या आया है, ए बी है, शॉर्ट में लिख भी लेते हैं इसके आगे ए बी। ये आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारा क्या आ रहा है, 7 माइनस कितना होगा 28, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस का 9, यहाँ से आएगा माइनस का 3x प्लस का 7 दिस इज इक्वल टू 19। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, ए डी बोलेंगे। माइनस का 3x प्लस 7 -28 भेजा, और माइनस का 9 है तो 19 बचेगा। 19 और 9 कितना हो जाता है, 19 ये रहा, और 9 अगर ऐड कर देते हैं 28 हो जाएगा, करेक्ट है। और इधर ये हो गया। अब आप देखिए, इसकी इक्वेशन भी आपके पास अवेलेबल है, इसकी इक्वेशन भी आपके पास अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। अगर आपके पास AD की स्लोप है, क्या आप BC की स्लोप नहीं लिख सकते हैं? AD और BC बेसिकली दोनों क्या है, पैरेलल लाइन ही तो है स्क्वायर की। तो जो स्लोप हमारा AD का है वही स्लोप हमारा किसका है, BC का है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा, अगर हम ना भी लिखते तब भी हमारा काम चल जाता, इक्वेशन ना भी निकालते, क्योंकि अब समझ में आ रहा है हमें तो केवल स्लोप की नीड थी। तो हम लिखते हैं BC पैरेलल टू AD, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, एक ही बात है, वो लिख गया तो लिख गया 3/7। इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC आएगा y + 1 दिस इज इक्वल टू 3/7 इंटू x - 1। तो ये बनेगी 7y + 7 दिस इज इक्वल टू 3x - 3। तो ये माइनस का 3x प्लस का 7y दिस इज 10, ये थर्ड लिख दिया मैंने। और ये क्या कहलाएगा आपका, BC कहलाएगा, हमने BC भी लिख दिया।
अब अगर आपके पास BC भी अवेलेबल है और AB भी अवेलेबल है, इसकी इक्वेशन नहीं लिखते तो काम चल जाता, लिख दिया तो वो दिखने में तो एक सा हो गया, केवल कांस्टेंट पार्ट से डिफर है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एक बार चेक करके देख लो, 1 डालोगे -3 और ये कितना पड़ेगा -7, माइनस माइनस प्लस से नहीं -3, ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही है इक्वेशन? -10 आएगा ना, अभी गलती हो जाती, देख लिया, ये रहा। अब क्या करें आप, AB एंड BC को सॉल्व कर दीजिए तो B पॉइंट मिल जाएगा, और अगर B पॉइंट मिल जाएगा तो फिर कहानी हमारी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इनको कैसे सॉल्व करें भाई, यहाँ -7 है, यहाँ ये है, ये 3y, और तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये बनेगा 21x प्लस का 9y, दिस इज इक्वल टू 99। इसको 7 से कीजिए तो माइनस का 21x प्लस का 49y, दिस इज इक्वल टू -70। सॉल्व करो भाई, तो ये तो फिनिश हो जाएगा, ये आ जाएगा 58y, दिस इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से y की वैल्यू तो हमारी आ गई हाफ। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन वी कैन फाइंड x मिल जाएगा। तो x के लिए बेटर क्या रहेगा, कौन सी, किसी में डाल दो, इसमें या इसमें, चलो इसमें ही देख देते हैं। ये है 7x, y की वैल्यू हाफ है, तो दिस इज इक्वल टू 33 माइनस का 3/2, तो ये 7x, ये कितना हो गया 66, -3 63/2, ये कट किया तो 9, x की वैल्यू आ गई है 9/2। x की वैल्यू 9/2 आ गई, देयरफॉर यू कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B अब कितने आ जाएंगे जो हमें चाहिए थे, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 9/2, हाफ। एक बार देख लेते हैं 9/2, हाफ सही है गलत है। BC की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 27/2, और ये कितना रहेगा प्लस का 7/2। ठीक है, चेक करके देखना ज़रूरी होता है कि कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही है। अब B पॉइंट मिल गया। अब देखो D निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। इक्वेशन ऑफ AD तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, आप इसके ये पैरेलल लाइन क्या करें, DC करें, उससे कर लें, लेकिन हम यहाँ मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे निकाला जाए। अब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कितना मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट A, B। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने A, B मान लिए। जब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B मान लेंगे तो मिड पॉइंट से हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं, इन अ स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इन अ स्क्वायर डायगोनल, जितने भी पैरेललोग्राम सभी में होते हैं, इन अ स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 9/2, a थोड़ा सा डल बन गया है, a प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉमा, दूसरा होगा b प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू सेकेंड साइड में 3 प्लस 1/2, कॉमा 4 माइनस 1/2। AC का मिड पॉइंट आ जाएगा 3 प्लस 1/2, 4 माइनस 1/2, और BD का मिड पॉइंट आ जाएगा A प्लस 9/2/2, B प्लस 1/2, करेक्ट। तो यहाँ से आपके पास आएगा A प्लस 9/2, दिस इज 4, एंड B प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो A की वैल्यू आएगी 4 माइनस 9/2, B की वैल्यू आएगी 3/2 माइनस हाफ, तो A की वैल्यू आ गई -1/2 एंड B की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपके पास D पॉइंट भी मिल गया है। D पॉइंट कितना आया है आपका,
डी पॉइंट आ गया है -1/2, ये आया है -1/2, अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए डी नहीं है, नहीं तो अभी हम वेरीफाई करके देख सकते थे कि पॉइंट राइट रॉन्ग है, मोस्ट प्रोबेबली राइट ही होना चाहिए, तो ये हमारा निकल आया। अब लिखना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। एक तो पहले ही आ रहा था, इक्वेशन ऑफ ए सी आपको पता है, y -4 दिस इज इक्वल टू -1 -4 अपॉन 1 - 3 इंटू में x -3। सिंप्लीफाई आप कीजिए अपना, एंड इक्वेशन ऑफ बी डी ये कितना हो जाएगा, हमने y -1/2 दिस इज इक्वल टू 1 -1/2 अपॉन में -1/2 -9/2 इंटू x -9/2। इसको और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दे आर इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स। यही हमारी इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स हैं। प्रॉब्लम्स आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, करेक्ट। अब आगे देखते हैं कुछ। यस बेटा, हमने इसी सीरीज़ के कंटिन्यूशन में 2 क्वेश्चन और भी रखे हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ़ वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर लाइज अलोंग 8x - 15y इज 0 and one of its vertex is at 1, 2, find equation of sides of a square passing through vertex A। किस तरीके से हम टैकल करते हैं, अभी एक स्क्वायर का प्रॉब्लम किया है, कुछ वहाँ से आपको हेल्प पक्का मिलेगी। देखते हैं क्या करना है। एक वर्टेक्स हमारा ये 1, 2 है। अब डायगोनल हमारा ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, इक्वेशन से बहुत क्लियर है, ये जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो पक्की बात है ये वाला डायगोनल तो नहीं होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा पॉइंट। तो हमारे पास जो है बी डी डायगोनल गिवन है और ये सी है, ये डायगोनल गिवन है बी डी। बी डी की इक्वेशन है 8x - 15y दिस इज 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर पासिंग थ्रू वर्टेक्स से, मतलब हमसे ये और ये 2 साइड्स पूछी हैं इसने, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। देखो एक बात तो बहुत क्लियर है हमारे पास, ये एंगल होगा हमारा 90, ये 45, ये पूरा एंगल 90, आधा आधा 45 45, ये 90। हम कहाँ से क्या अप्लाई करें जो हमारी बात ख़त्म हो जाए। इसका स्लोप तो मुझे पता है और इसका स्लोप मुझे नहीं पता है, इसका इक्वेशन निकालना है मुझे बेसिकली, तो पॉइंट तो पता है, इस पर स्लोप नहीं पता है, बट ये एंगल मालूम है ना, तो यहाँ से काम हमारा हो जाएगा। इसको हमने m माना, सबसे पहले हमने लिखा स्लोप ऑफ बी डी, जो बी डी स्लोप है वो कितना हो जाएगा 8/15। अब अभी हम बहुत बार ये काम कर चुके हैं आज, tan of 45 दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, mod of m - 8/15 डिवाइडेड बाई 1 + m इंटू 8/15। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ये लिखेंगे हम 15m - 8 डिवाइडेड बाई 15 + 8m दिस इज +-1। मॉड का सिंबल भी हटा दिया और सिंपल सी कैलकुलेशन भी कर दी। ठीक है, 2 इक्वेशंस बनेगी अपने पास, 15m - 8 दिस इज इक्वल टू 15 + 8m, दूसरी हो जाएगी 15m - 8 माइनस का 15 एंड माइनस का 8m, तो ये बन जाएगा 7m दिस इज इक्वल टू 7 ही रहेगा ना, ये नहीं ऐड हो जाएगा, तो 15 और 8 23 हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 23/7। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 23m दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 7, तो ये m इज इक्वल टू हो जाएगा -7/23। ठीक है, हमारे पास इन दोनों की ही स्लोप आ गई, एक की निकाली एक की अपने आप निकल आई, ये 90 डिग्री पर है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें यार, एक ही बार में हमारा काम हो गया। इक्वेशन ऑफ, बहुत अच्छा रहा प्रॉब्लम, जल्दी ख़त्म हो गया, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
लिख देते हैं, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे आराम से। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस 2, स्लोप कितना लगाएंगे 23/7 इंटू एक्स माइनस 1, एंड इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी रहेगी y माइनस 2, स्लोप लगाएंगे -7/23 इंटू एक्स माइनस 1, दोनों ख़त्म हो गए। अगर ये लेंदी प्रॉब्लम करना चाहता तो ये हमसे इक्वेशन ऑफ ऑल 4 साइड्स भी पूछ सकता था। हमने यहाँ नहीं दिया है, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन देगा तो इक्वेशन ऑफ ऑल 4 साइड भी पूछ सकता है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जैसे हमारे पास हमने ये निकाल दिया ए बी और बी डी को हम सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट आ जाएगा, और जैसे ही बी पॉइंट आ जाता है इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल देंगे हम। क्यों, ये दोनों क्या है हमारी पैरेलल लाइंस हैं, स्लोप तो बराबर होगा ही होगा दोनों का, और ये बी पॉइंट से पास हो रहा है। अब इधर आ जाते हैं हम, इधर हम क्या करेंगे, डी पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे, किसको सॉल्व करके, ए डी को और इस स्लोप को, और उसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइन को पैरेलल, स्लोप बराबर होगा और डी पॉइंट से पास होगा, तो डी सी भी निकाली जा सकती है। तो बाकी साइड्स भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है हमें, लेकिन हमने नहीं पूछा, छोटा क्वेश्चन रखा है, बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम ख़राब होता, तो सोचा था कि बस प्रॉब्लम करते वक्त आपको बता देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है, सभी साइड्स की इक्वेशन पूछ सकता है, ये लेंथी प्रॉब्लम दे देगा। आपके पेपर में जो 5 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आएंगे वो ऐसे ही तो बनाए जाएंगे ना, देख के बनाएगा टीचर, जिससे कि बच्चे का कम से कम 7-8 मिनट तो ख़राब होना चाहिए। अब कॉपी पे करना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरिजन टू बोर्ड। One side of rectangle lies along 4x plus 7y plus 5 is 0. Two of its vertices are -3, 1 and 1, 1. Find equation of other 3 side. क्या इसमें से कोई इस पे लाई करता है, 3 से किया ये 12, ये लाई करता है, तो हो गया बात, बन गई बात। ये लो फिगर इधर ही बना देते हैं हम। ये रेक्टेंगल है, ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये जो है वो इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। यहाँ पर एक वर्टेक्स अपना रखेंगे हम -3, 1, इसकी इक्वेशन लिख देंगे 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बी, बट सी हम लिखेंगे C 1, 1 दे देंगे क्योंकि ये B तो 1, 1 हो नहीं सकता है, और D पॉइंट ये छोड़ दिया मैंने। ये कहता है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल लाइज अलोंग 4x प्लस 7y प्लस 5 इज 0, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर -3, 1 एंड 1, 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर 3 साइड्स। बड़े आराम से हम बाकी की 3 साइड इसमें निकाल सकते हैं। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझदारी हमें लगानी है, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम कैसे सॉल्व करें, देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ डीसी लिखना चाहते हैं। देखो यहाँ लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी पैरेलल टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ डीसी दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, और AB का स्लोप हमारा कितना है, -4/7 है, -4/7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ DC तो फाइनल, इक्वेशन ऑफ DC कितनी आ जाएगी बेटा, y - 1 माइनस का 4/7 इंटू x - 1, सिंप्लीफाई भी कर देते हैं हम, दिस इज -4x प्लस 4x प्लस 7y, इट इज़ 11। DC ख़त्म हो गया, AB DC गया। अब आप आ जाइए AD निकालने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ लिखिए AD परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ किसका चाहिए, AD, ये कितना हो जाएगा 7/4। कैसे भैया, m1 इंटू m2, दिस इज -1,
तो m इंटू -4/7 इज़ -1, तो ये 7/4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए डी भी लिख दीजिए। इक्वेशन ऑफ ए डी y माइनस 1 दिस इज 7/4 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा 4y माइनस 4, इट इज़ 7x प्लस 21, 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 4y प्लस 25। क्या किया हमने, 7 4 4 ये हो गया, 7x प्लस 21 करेक्ट है। देख लेते हैं -3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, माइनस का 3 और 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब BC भी निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC AD का स्लोप आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 7/4। इक्वेशन ऑफ BC हो जाएगी y माइनस 1 7/4 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 4y माइनस का 4, इट इज़ 7x माइनस 7, तो यहाँ से ये आ जाएगा भाई 0 इज़ इक्वल टू 7x माइनस का 4y एंड माइनस का 3, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने सभी अपने 5 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं, जहां हमें बहुत कुछ सोचना पड़ा। अगर ये प्रॉब्लम हम करने में कैपेबल हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम स्ट्रेट लाइन के ही कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे।